अभी हम खड़े हैं हरियाणा के हिसार जिले के खेड़ी चोपटा गांव में और यहाँ जो लड़कियां आप हमारे सामने देख रहे हैं इन्होंने इतिहास रचने का काम किया है। जी हाँ, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में इन दोनों लड़कियों ने फर्स्ट और सेकंड स्थान हासिल करके ये साबित कर दिया है कि अगर आप मन में कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता और निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करते हैं तो इतिहास बनाने में भी कामयाब आप ही होते हैं। ये लड़कियां आप हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज खेड़ी चोपटा की ये लड़कियां हैं। साधारण परिवार से संबंध रखती हैं, बहुत गरीब परिवार से संबंध रखती हैं, ग्रामीण आंचल से संबंध रखने वाली लड़कियां हैं और इन्होंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया है। और वास्तव में हो भी क्यों ना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब इस इलाके में कॉलेज नहीं होता था तो लड़कियां बाहर पढ़ नहीं पाती थी या माँ बाप उनको बाहर भेजने से कतराते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कॉलेज खुला तो उसके बाद लेक्चरर की मेहनत और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनके कॉम्बिनेशन से, उनके अथक प्रयासों से परिणाम किस कदर बदलता गया वो अब यहाँ पर मिसाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या नाम है? सुरभि सर। सुरभि, आपने यूनिवर्सिटी टॉप की? यस सर। कहाँ से संबंध रखते हैं आप? कौन सा गांव है? बुडान गांव सर। बुडान गांव। यस। आपके मम्मी पापा क्या काम? मम्मी हाउसवाइफ है और फादर पैरालाइज है। देखिए, मम्मी हाउसवाइफ है, माँ घर का कार्य करती है और पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है पिछले 10 साल से। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जज्बा, जोश, जुनून कम नहीं हुआ और इन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि ज़िंदगी में कुछ अलग करना है और यही परिणाम अब देखने को मिल रहा है। पूरा जो कॉलेज प्रशासन है वो इनको बधाई देता हुआ नजर आ रहा है। इनको खुशी के मारे लड्डू खिलाए जा रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम? सुनीता सर। सुनीता, कौन से गांव से? कापड़ों से सर। कापड़ों से। आपकी सेकंड पोजीशन? यस सर। देखिए, 2 बच्चे हैं और इनका जो फर्स्ट सेकंड का जो स्थान था वो दोनों का एक ही कॉलेज की लड़कियों ने हासिल किया है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के तहत। और ख़ास बात यह है कि निश्चित रूप से आप जो यहाँ पे लेक्चर बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही अध्यापक है जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इन बच्चों को पढ़ाया है और इस योग्य और इस काबिल बनाया है कि वो पूरे हरियाणा में इस यूनिवर्सिटी में टॉप कर पाए हैं। मैम जी, कॉमर्स स्ट्रीम में बच्चों ने टॉप किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? प्राउड मोमेंट्स है सर कॉलेज के लिए, तो सर बहुत खुशी का पल है और बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये फ्यूचर में बहुत कुछ बनेंगी, जो इनकी डेडिकेशन है स्टडीज़ के लिए, तो दोनों बच्चियाँ अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगी सर। कितने साल हो गए आपको पढ़ा? 2019 से मैं हूँ सर, अराउंड अभी जुलाई में 2। मतलब आपने भी बच्चों की तरह 2 साल में ही इतिहास रच? हाँ जी सर, मैंने तो क्या सर, बच्चों ने किया है जो किया है, बच्चों की डेडिकेशन है स्टडीज़ के लिए। बच्चों की मेहनत है और बच्चों की मेहनत की बदौलत ही ये सब कुछ हो पाया है। इन्हीं लड़कियों की जुबानें भी सुनते हैं। बेटा किस प्रकार से आप तैयारी करती थी? क्योंकि पूरे हरियाणा के जो बच्चे हैं, ये जो युवा हैं, वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर वो भी ज़िंदगी में ऐसे ही कामयाबी हासिल करना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़े? किस प्रकार की तैयारी आप करते थे? सर इसके लिए प्लानिंग तो करनी होगी, बिना प्लानिंग तो कुछ हो नहीं सकता। जी, आप जैसे किस प्रकार से तैयारी करते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? क्या घर के काम भी करते थे? घर के काम भी करते थे और साथ में स्टडी भी करते थे। जैसे कॉलेज में पहले पढ़ते थे, फिर उसके बाद घर पर जाने के बाद अपना सब्जेक्ट वाइज जो पहले डिसाइड कर लेते थे, पहले इस सब्जेक्ट का करना, फिर इसका करना। ईजी सब्जेक्ट को अलग रख लेते थे, हार्ड को अलग कर लेते थे, फिर कंसेप्ट बाई कंसेप्ट क्लियर करते जाते थे। बेटा क्या घर के काम भी करने पड़ते थे? यस सर। कौन कौन से काम करते? घर के तो नॉर्मल जो भी खाना पकाना हो गया, जैसे सर झाड़ू पोछा हो गया, और जैसे हमारे शॉप है तो शॉप का भी काम कर लेते थे सर। तो इतना सारा काम आप करते थे तो पढ़ाई कब करते थे? कॉलेज में और रात को। रात को कितने बजे तक पढ़ते? 11 बजे तक। और सुबह कितने बजे? सुबह तो 8 बजे उठते थे। देखिए, रात को पढ़ने की हैबिट इन्होंने बनाई, क्योंकि रात को जब बच्चा पढ़ता है तो शांत माहौल होता है और शांत माहौल में ही अच्छी पढ़ाई की जाती है। बेटा आपने किस तरीके से पढ़ाई की तैयारी की?
सर मैंने तो जो मैम जो टीचर करवाते थे वही घर जाकर हर रोज़ डेली रूटीन में काम कंप्लीट करना और कंटिन्यूअस सेल्फ स्टडी करना, बस यही था सर। दूसरे बच्चों से अलग क्या करते थे आप, क्योंकि जो काम आपने बताया ऐसे ही तैयारी दूसरे बच्चे भी करते हैं? क्या सर, बस वही है कि कंटिन्यूअस नहीं करते कुछ बच्चे, तो कंटिन्यूअस क्या कहना चाहोगे आप में और दूसरे बच्चों में अंतर क्या था? कुछ किसी का राइटिंग स्किल्स में अलग हो जाता है, किसी का प्रेजेंटेशन स्किल अलग होता है, तो कुछ सब में अलग अलग फीचर्स होती है। वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे जिसमें हम अच्छा कर पा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए बच्चों ने बिल्कुल डीपली बताया है कि कुछ राइटिंग स्किल भी मायने रखती है और साथ में प्रेजेंटेशन भी मायने रखती है, और लगातार अगर आप मेहनत करते रहते हैं वो भी अपने आप में बहुत कुछ मायने रखती है। हमारे साथ खेड़ी चोपटा के जो प्रिंसिपल हैं रणवीर कौशल जी, हालांकि मेरे भी गुरुजी रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ऐसे गुरुजी के सामने खड़ा हूं जिनसे मैंने पढ़ाई की है। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको बहुत कम समय हुआ इस कॉलेज में आए हुए, और आने के बाद ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाई करवाई और उसके बाद अब यूनिवर्सिटी टॉप हुई। अजय जी, मैं इतना ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ इस वक्त कि अब ये कॉलेज 2018 में शुरू हुआ, तो हमारा ग्रेजुएशन का पहला ही बैच अब निकलेगा। इसमें बीए और बीकॉम दो संकायें हैं, आर्ट्स और कॉमर्स, तो कॉमर्स का ये पहला बैच है। तो ये इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि पहले ही बैच की हमारी छात्रा सुरभि ने विश्वविद्यालय में गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अपना स्थान बनाया है, क्योंकि पूरे ज़िले के कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबंध हैं और सब में अपनी मेहनत के बलबूते पर ये महाविद्यालय का नाम रोशन करने में कामयाब रही। ये बहुत ही खुशी का विषय है। तो मैं इन छात्राओं को, क्योंकि दूसरी जो हमारी स्टूडेंट है सुनीता, उसने यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन हासिल की है, तो एक ग्रामीण अंचल के एक छोटे से महाविद्यालय खेड़ी चोपटा, इसके लिए इससे बड़ी गर्व की क्या बात होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार का जो उद्देश्य था इन कॉलेज खोलने का भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये निश्चित तौर पर जो ये उद्देश्य था सरकार का, ये चरितार्थ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि महाविद्यालय की छात्राओं ने ये साबित कर दिया है कि ग्रामीण छात्राएं किसी भी प्रकार से दूसरी छात्राओं से, जो बड़े बड़े शहरी जो महाविद्यालय हैं उनमें पढ़ रहे हैं, उनसे किसी भी प्रकार से कम नहीं है। क्योंकि जैसा कि विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे बिना किसी कोचिंग के महाविद्यालय में जो प्राध्यापकों ने इनका मार्गदर्शन किया, उसके बल पर और सेल्फ स्टडी के बल पर ही ये स्थान हासिल किया है। इससे महाविद्यालय बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और जितना संभव होगा महाविद्यालय की तरफ से कानून और नियमानुसार इनकी भरपूर मदद की जाएगी। फाइनेंशियल वे में, साथ में लाइब्रेरी में जो भी बुक्स वगैरह किसी भी प्रकार की इनकी हेल्प होगी, तो पूरा महाविद्यालय इनके लिए हर वक्त इनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुला है, और उम्मीद करता हूँ आगे भी ये अपना नाम इसी प्रकार से रोशन करती रहेंगी। बिल्कुल, आगे भी ऐसे ही नाम रोशन करती रहेंगी, हो भी क्यों ना, क्योंकि इतिहास रचने का जो काम किया है, जो बिटिया जीजेयू में फर्स्ट आई है, इनके पिताजी पैरालिसिस से पिछले 10 सालों से पीड़ित है, उसके बावजूद भी बिटिया का जज्बा जोश जुनून कम नहीं हुआ। और ये साथ में जो दूसरी लड़की आप देख रहे हैं, इनके पिताजी खेती बाड़ी का काम करते हैं, बहुत छोटे जमींदार हैं, छोटे किसान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मन में ठान रखा था कि कुछ अलग हटके करना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और वैसा ही हौसला इन लड़कियों में भी देखने को मिला है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि ग्रामीण अंचल की लड़कियों को बाहर भेजने से माता पिता कतराते थे, लेकिन जब से ये विद्यालय ग्रामीण इलाकों में भी खुले हैं, और आप इसका ताज़ा उदाहरण यहाँ पे हरियाणा के हिसार ज़िले के खेड़ी चोपटा के इस गांव के अंदर बने कॉलेज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की बच्चियों ने पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप करके इतिहास रच दिया है। बिंदास हरियाणा और साथ ही पूरे प्रदेश के लोग इन बच्चियों को ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास।